देखिए बिल्कुल कैग की रिपोर्ट जो कि हेल्थ से जुड़ी है और आज विधानसभा के पटल पर रखी गई और इसमें बहुत से चौंकाने वाली बातें सामने आई। आपसे थोड़ी देर पहले हमारी जो बात हुई बीजेपी विधायक हरीश खुराना से, हरीश खुराना के मुताबिक कि इस रिपोर्ट में लिखा गया है कि पिछले 11 सालों में जो अस्पताल की बात दिल्ली सरकार, जो कि पिछली दिल्ली सरकार थी, उनकी तरफ से की जाती थी, अस्पताल नहीं खोले गए। मात्र 3 अस्पतालों का जिक्र इस कैग की रिपोर्ट में किया गया है। इसके अलावा ये भी कहा गया है कि इस कोविड के टाइम में केंद्र सरकार की तरफ से बहुत सा पैसा स्वास्थ्य से जुड़े मामले को लेकर, क्योंकि कोविड जब हुआ तब सबसे ज़्यादा जो पैसे की जरूरत थी हेल्थ सेक्टर में थी और ये कहा गया कि हेल्थ सेक्टर में जो पैसा दिया गया उसका इस्तेमाल दिल्ली सरकार ने नहीं किया। करोड़ रुपए केंद्र सरकार की तरफ से कोविड के समय में दिल्ली सरकार को दिया गया, लेकिन उसका इस्तेमाल नहीं किया गया। आयुष्मान योजना तो पहले से ही दिल्ली में लागू नहीं की गई थी, केंद्र सरकार की जो योजना थी पिछली सरकार ने दिल्ली में लागू नहीं की थी। इसके अलावा मोहल्ला क्लिनिक को लेकर भी इस कैग की रिपोर्ट में सवाल खड़े किए गए हैं। मोहल्ला क्लिनिक और साथ ही साथ जो अन्य जो अस्पताल हैं दिल्ली के, उसमें घटिया दवाइयों का जिक्र इस कैग की रिपोर्ट में किया गया है। यानी कि बहुत से सवाल इस कैग रिपोर्ट में उठाए गए हैं, समक्ष किए गए हैं। और ये दूसरी कैग रिपोर्ट है। इससे पहले जो एक कैग रिपोर्ट पेश की गई थी वो एक्साइज से जुड़ी हुई थी। अब जो कैग रिपोर्ट जो पेश की गई वो हेल्थ से जुड़ी हुई है। तो कहीं ना कहीं जैसे जैसे कैग की रिपोर्ट सामने आ रही है, बहुत से खुलासे पिछली सरकार के सामने आ रहे हैं और हैरान करने वाले। बीजेपी नेताओं का, बीजेपी विधायकों का कहना है कि जिस तरह से दिल्ली की पिछली सरकार हेल्थ की बात करती थी, कहती थी कि स्वास्थ्य में वो क्रांति लाए हैं, लेकिन कैग की रिपोर्ट में ऐसा कुछ भी सामने नहीं आया, बल्कि राजस्व का नुकसान और साथ ही साथ घटिया जो योजनाएं हैं, या फिर ये कहें कि ऐसी योजनाएं जिसका किसी को लाभ नहीं पहुंचा, उसका जिक्र इस कैग की रिपोर्ट में किया गया है। तो अब कहीं ना कहीं जिन योजनाओं को लेकर आम आदमी पार्टी की सरकार कहती थी कि उन्होंने दिल्ली में स्वास्थ्य के लिए क्रांति लाई है, स्वास्थ्य के लिए बहुत से कदम उठाए हैं, अब उन पर ही सवाल खड़े हो रहे हैं। बीजेपी की तरफ से सवाल खड़े किए जा रहे हैं और कैग की रिपोर्ट का हवाला यहाँ पे दिया जा रहा है। कहा जा रहा है कि कैग की रिपोर्ट में जो पिछली सरकार दावे करती थी वैसा कुछ भी नहीं है। उल्टे अस्पताल की कमी की बात सामने आई है, घटिया दवाइयों की बात सामने आई है, मोहल्ला क्लिनिक में बेहतर उपचार ना मिलने की बात सामने आई, और सबसे अहम बात कि जो कोविड के टाइम पे जो केंद्र सरकार की तरफ से राशि दी गई थी उसका सदुपयोग ना करने की बात इसमें सामने आई। तो बहुत से खुलासे इस कैग की रिपोर्ट में हुए और इसीलिए कहीं ना कहीं अब बीजेपी के जो तमाम जो विधायक हैं, बीजेपी के जो तमाम नेता हैं, अब आम आदमी पार्टी पर उल्टे सवाल खड़े कर रहे हैं। जी बिल्कुल सही कहा आपने विनय। देखिए, क्योंकि जितने भी खुलासे हुए हैं और जितने भी देखिए ये कैग रिपोर्ट जो सामने आ रही है, जो मुद्दे उठाए जा रहे हैं, आम लोगों से जुड़े हुए हैं, आम जनता से जुड़े हुए हैं। स्वास्थ्य विभाग की भी हम बात करें, अगर स्वास्थ्य वो मुद्दा है जिसको लेकर आम आदमी पार्टी की सरकार ने चुनाव भी लड़ा था और पिछली बार जीत भी हासिल की थी, लेकिन जब आम जनता के साथ इतना बड़ा खिलवाड़ किया गया तो ये बहुत बड़ा सवाल बनता जा रहा है। क्योंकि जब जो दवाइयां हैं, आपने भी जिक्र किया कि रिपोर्ट में भी खुलासा हुआ है कि घटिया सामग्री की दवाइयां थी, यहाँ पर नकली दवाइयां थी, तो सीधा सीधा ये तो खिलवाड़ आम जनता की सेहत के साथ हो रहा था। बिल्कुल, जब दवाइयां बेहतर ना हो तो लाजमी है कि उसका असर उस व्यक्ति पे पड़ेगा सीधा सीधा जो इसका इस्तेमाल कर रहा है। कोई इस उम्मीद से इस्तेमाल करता है कि दवाइयों का सेवन करके जल्द ठीक होगा, लेकिन जल्द ठीक नहीं हो रहे इस घटे दवाइयों से। लाजमी है कि जब दवाइयां अच्छी क्वालिटी की नहीं हैं, वो ग्रेड नहीं है दवाइयों का जो कि उपचार के लिए चाहिए, तो इसमें ठीक होने का तो सवाल ही नहीं होता, बल्कि जिस राशि यानी कि जो बजट हेल्थ को लेकर खर्च किया गया पिछली सरकार पे, उस पर सवाल खड़ा होता है कि अगर मोटी राशि हेल्थ को लेकर पिछली सरकार ने बजट पे लगाई है तो उसके हिसाब से दिल्ली की स्वास्थ्य सुविधाएं क्यों नहीं है, दिल्ली का जो इंफ्रास्ट्रक्चर हेल्थ का वो उस हिसाब से क्यों नहीं है। आम आदमी पार्टी की जब दिल्ली में सरकार थी वो लगातार जो सबसे बड़ी बात कहते थे कि उनकी तरफ से कहा जाता था कि स्वास्थ्य के क्षेत्र में क्रांति उनकी सरकार की तरफ से लाई गई है, लेकिन जो कैग की रिपोर्ट है वो कहीं ना कहीं उस क्रांति के उल्टे ही जो जवाब देती हुई दिखाई दे रही है। तकरीबन 200 से ज्यादा पन्नों की ये कैग की रिपोर्ट है और हर पन्ने पर वो बातें उजागर हो रही है, जिसमें कि कहीं ना कहीं सवाल खड़े हो रहे हैं कि पिछली सरकार ने जो हेल्थ सेक्टर में ज़्यादा काम करने की बात की थी, तो अगर वो काम किए थे तो काम कागजों में कहाँ है। अस्पताल नहीं खुला है कोई पिछले 11 सालों में, इस रिपोर्ट के मुताबिक 3 ही अस्पतालों पे काम हुआ है। जो बाकी जो पुराने अस्पताल हैं उनकी स्थिति भी ज़्यादा अच्छी नहीं है। मोहल्ला क्लिनिक में जो दवाइयाँ हैं वो अच्छी नहीं हैं। जो केंद्र सरकार की तरफ से जो आयुष्मान योजना थी वो
दिल्ली में लागू नहीं की गई। केंद्र सरकार की तरफ से जो हेल्थ को लेकर राशि खासतौर पे कोविड के टाइम पे दी गई उसका इस्तेमाल नहीं किया गया। तो बहुत से सवाल अब ये खुद कैग की रिपोर्ट खड़े कर रही है और लाजमी है कि इस हेल्थ के से जुड़ी कैग रिपोर्ट के बाद अब आने वाले दिनों में और भी, क्योंकि कुल 14 कैग रिपोर्ट की बात दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता की तरफ से की गई थी। आज की रिपोर्ट को मिला के 2 कैग की रिपोर्ट दिल्ली विधानसभा के सत्र में पेश कर दी गई है। बाकी जो 12 जो कैग की रिपोर्ट है उसमें भी अलग अलग खुलासे होने की संभावना है और अलग अलग सेक्टर की सभी रिपोर्ट है। जैसे जैसे रिपोर्ट सामने आएंगी खुलासे और चौंकाने वाले होते जाएंगे। जी बिल्कुल चौंकाने वाले खुलासे होंगे, आगे भी जो कैग की रिपोर्ट सामने आएंगी। अभी तक देखिए आज जो दूसरी रिपोर्ट आई है, क्योंकि आम आदमी पार्टी की नीति रखी है शिक्षा को, स्वास्थ्य को, बिजली को, उसको आगे रखकर की जनता का भरोसा हासिल कर कर की सरकार बनाई गई। लेकिन अब वही खुलासे हो रखे है कि शायद आपने जनता को दिखाया कुछ था और जमीनी स्तर पर कुछ और हो रखा था। उम्मीदें ज्यादा थी लोगों को, लेकिन उम्मीदों के इतर आप अगर इस तरीके से खिलवाड़ करते हैं तो ये बहुत ज्यादा आमजन के साथ गलत होगा। देखिए, स्वास्थ्य से खिलवाड़ करना तो लाजमी है कि बहुत ही गलत है ये। और ऐसे में अगर किसी क्योंकि अमूमन जो गवर्नमेंट अस्पताल होते हैं उसमें वो लोग जाते हैं जो आर्थिक रूप से बहुत कमज़ोर होते हैं और ऐसे में अगर उनकी मजबूरी का कहीं ना कहीं इस दवाइयों के नाम पे, इन अस्पताल इंफ्रास्ट्रक्चर के नाम पे फ़ायदा उठाना बेहद ही गलत है। चुनावों के टाइम पे बशर्ते आम आदमी पार्टी की तरफ से बहुत सी बातें ये कही गई और कहा गया कि स्वास्थ्य में बदलाव लाया गया है, अस्पतालों की जो सुविधा है वो बढ़ाई गई है, अस्पतालों में टेस्ट बढ़ाए गए हैं, अस्पतालों का जो इंफ्रास्ट्रक्चर है वो बदला गया है। तो कहीं ना कहीं जब ऐसी बातें पिछली सरकार की तरफ से चुनावों में कही और लेकिन जब कागजों में जो असलियत है वो कुछ और नजर आई तो कहीं ना कहीं सवाल तो खड़े होते ही हैं। इन सवालों को लेकर क्या दिल्ली की जनता सवाल पूछेगी आम आदमी पार्टी से? लेकिन फिलहाल बीजेपी लगातार आम आदमी पार्टी पर सवाल दाग रही है और कह रही है कि जिस स्वास्थ्य सेवाओं की, जिस स्वास्थ्य क्रांति की आप बात कर रहे थे वो आखिरकार स्वास्थ्य क्रांति कहाँ है? कागजों में कहीं ना कहीं घाटा स्वास्थ्य क्रांति के जरिए दिखाई दे रहा है। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका विनय, तमाम जानकारी देने के लिए। आपने पूरी खबर को लेकर दर्शकों तक पहुंचाई।